नमस्कार। आज के इस गुणनखंड में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 1। इसका गुणनखंड निकालना, इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको जो है ये जो है हम फार्मूला पे सेट करेंगे और ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसे पहले सेट कर देते हैं। तो ए क्यूब का ए क्यूब ही हो जाएगा, सजा ही हुआ है। ये बी क्यूब भी सजा हुआ है और सी क्यूब की जगह पर हम 1 ले लेते हैं। 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। और -3 ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है और सी के जगह पर 1 है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -3ab ही हो जाएगा। -3ab इंटू 1 यानी -3ab हो जाएगा। यानी ये और ये एक जगह आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में, और ये जो आ जाएगा वो -3abc के रूप में आ जाएगा, -3abc। तो सी का वैल्यू 1 है। अब आप जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जो पढ़े हैं, वह इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। अब आप ए के जगह पर ए दे दीजिए, बी के जगह पर बी ही है और सी के जगह पर क्या है? सी के जगह पर 1 है, तो 1 दे देंगे। जहां ए होगा, जहां वहां ए देंगे, ए का मान, जहां बी है वहां बी का मान बी ही है और सी का मान 1 होगा। यानी इस फॉर्मूला का इक्वल टू ये होता है और इसमें बस मान डालते जाएंगे। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही है, बी का स्क्वायर, बी का मान बी ही है। बी का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें बी का मान बी ही है, प्लस सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान ए है, बी का मान बी है, माइनस बी सी, बी का मान बी है और सी का मान 1 है, सी का मान क्या है? 1 है, माइनस सी ए, सी का मान 1 है और ए का मान ए ही है। ठीक है, अब इक्वल टू कर लेंगे ए प्लस बी प्लस 1, इसका हो गया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, बी से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, -1 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, बी से 1 में मल्टीप्लाई किए तो बी हो गया और 1 से मल्टीप्लाई किए तो ए हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू ए प्लस पी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए। ये 1 क्लियर हो गया है ना, इसे नोट कीजिए, फिर आपको बी जो है बताएंगे। चलिए, अब ए मिटा रहे हैं, बी को बनाने जा रहे हैं। एक किलो का बी है प्रश्न, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 प्लस 3xy। तो इसको भी हम फॉर्मूला पे सेट करेंगे। किस फॉर्मूला पर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब माइनस 3ab पर सेट करेंगे तो a के जगह पर x है एक्स क्यूब प्लस b के जगह पर y है वाई क्यूब प्लस c के जगह पर ये -1 ले लीजिए c के जगह पर -1 का पावर 3 -1 के पावर 3 -1 ही होगा क्योंकि पावर जो है विषम संख्या है इसीलिए -1 के पावर 3 -1 ही होगा 3 है विषम संख्या इसीलिए फिर -3 a का मान आपका अब x हो जाएगा b का मान अब y हो जाएगा और c का मान -1 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेगा तो +3xy आ जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 3xy से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3xy ही हो जाएगा अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक है अब इक्वल टू कर लीजिए अब a की जगह पर अब क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा c की जगह पर होगा -1 तो ऐसा करिए प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली लिख लीजिए -1 ठीक है नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है क्लियर है अब a स्क्वायर यहाँ मिडिल ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट ले सकते हैं बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट a की जगह पर x है तो x स्क्वायर b की जगह पर y है तो y स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या है c की जगह पर -1 का c की जगह पर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर फिर -ab a की जगह पर क्या है x है b की जगह पर क्या है y है माइनस फिर b की जगह पर क्या है y है और c की जगह पर -1 फिर माइनस सी की जगह पर -1 है और a की जगह पर x है ठीक है अब आपका बन गया अब इक्वल टू लिख लेंगे x का x हो जाएगा y का y हो जाएगा -1 का 1 हो गया x स्क्वायर हो गया ये y स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर +1 होगा क्योंकि जब भी पावर सम संख्या होगा तो माइनस का साइन हट जाएगा तो -1 का स्क्वायर +1 -xy हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस y से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा अब आपका यही आंसर हो गया ठीक है ये b क्लियर हो गया अब c बनाएंगे b नोट करिए गर्मी ज्यादा है सी m³ माइनस n³ -1 -3mn फिर इसको इसी फॉर्मूला पर सजाएंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc a की जगह पर m हो जाएगा प्लस b की जगह पर -n हो जाएगा प्लस c की जगह पर -1 हो जाएगा -3 a की जगह पर m
बी की जगह पर -n और सी की जगह पर -1, सी की जगह पर -1, इंटू का साइन है। ठीक है, अब सजा लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में सजा लिए हैं, है ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, अब ए की जगह पर मान डाल दीजिए, ए की जगह पर m है प्लस बी की जगह पर -n है तो प्लस माइनस माइनस n, फिर सी की जगह पर -1 है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए सी के जगह पर -1 रखेंगे ना तो ये प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और सी की जगह पर 1 है तो 1 हो गया। ए स्क्वायर, ए की जगह पर m है तो m स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर -n है तो -n का स्क्वायर प्लस सी की जगह पर क्या है -1 है, सी की जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर m है इंटू बी की जगह पर -n है, बी की जगह पर क्या है -n है, फिर माइनस बी सी, तो बी की जगह पर -n है और सी की जगह पर -1 है, -1 है, फिर माइनस सी ए, तो सी की जगह पर -1 है इंटू ए की जगह पर m है, ए की जगह पर m है, इसको फिर घेर दीजिए। अब क्या होगा इक्वल टू में m माइनस n माइनस 1, ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर सीधे हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 -1 का स्क्वायर सीधे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस mn और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस 3 तो माइनस है तो यानी माइनस हो जाएगा, n से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, और m से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m होगा, m हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और m से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, m ही हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो गया। देखिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। सी कंप्लीट हो गया। चलिए अब डी पर चलते हैं। डी है एम क्यू प्लस 8n क्यू प्लस 27 पी क्यू माइनस 18 mn पी। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाए, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस रूप में इसको सजा लेंगे तो m क्यूब हो जाएगा प्लस 8n क्यूब को 2n के पावर 3 आप लिख सकते हैं, चूंकि 2 के पावर 3 8 होता है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, और c की पावर 3 यानी 27 को आप 3 3 9 9 27 3p के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, ए की जगह पर आप m दीजिए, बी की जगह पर 2n दीजिए
और सी की जगह पर 3p दे दीजिए। हो गया क्लियर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए की जगह पर आप दे दीजिए m, बी की जगह पर हो जाएगा 2n प्लस सी की जगह पर हो जाएगा 3p। ठीक है। अब a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर 2n है, 2n का स्क्वायर प्लस सी की जगह पर कितना है 3p है, तो 3p का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर m है, बी की जगह पर 2n लिख दीजिए, फिर माइनस बी सी, बी की जगह पर 2n है और सी की जगह पर 3p है माइनस सी ए, सी की जगह पर 3p, सी की जगह पर 3p और ए की जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ए की जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इक्वल टू अब m प्लस 2n प्लस 3p, m का स्क्वायर m स्क्वायर 2n का स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 3p का स्क्वायर 3 3 9 9p स्क्वायर और m से 2n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2mn और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 माइनस 6np माइनस 6np और माइनस 3p माइनस 3pm माइनस 3pm। ठीक है। देखिए नीचे वाला कहीं नहीं आपको दिखाई पड़ता होगा, इसलिए हम नीचे वाला लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल टू, इसके बाद हम ये लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं m प्लस 2n प्लस 3p और इंटू m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 6np माइनस 3pm, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका डीवी क्लियर हो गया। देखिए इसको नोट कीजिए। इसको फिर से रिपीट कर दिए यहाँ पर, है ना, मुझे लगा कि ये आपको कहीं स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ लिख दिए, मतलब ये लिखिए या एक ही, दोनों एक ही चीज है। चलिए डी हो गया। अब ई, हर्षित उधर बात करिए, हर्षित उधर बात करिए। ई, क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। 1 प्लस 8x³ प्लस 18xy 27y³। अब इसको इसी फॉर्मूला पर लिखेंगे,
फॉर्मूला पे, और वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए की जगह पर 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब, 8x क्यूब को 2x की पावर 3 आप लिख सकते हैं। सी को आप -3y की पावर 3 लिख सकते हैं, -3abc। ए की जगह पर 1 हो जाएगा, बी की जगह पर 2x हो जाएगा, और सी की जगह पर -3y हो जाएगा। ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस पे जो है मान डाल देंगे। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 2x हो जाएगा, सी का मान -3y, सी का मान -3y। अब जो है फिर ए की जगह पर फिर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर कितना है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की जगह पर कितना है, -3y, तो -3y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए बी, माइनस ए की जगह पर 1 है, इंटू बी की जगह पर कितना है, 2x है। ठीक है, माइनस बी सी, बी की जगह पर कितना है, 2x है, और सी की जगह पर कितना है, -3y, माइनस सी ए, सी की जगह पर कितना है, -3y, -3y, और ए की जगह पर कितना है, 1 है, 1 डाल देंगे। अब बस मान डाल दिए। अब इसको एक स्टेप बढ़ा देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 2x का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस -3y हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, -3y का स्क्वायर 3 3 9 y स्क्वायर हो जाएगा, 2x 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6xy, और माइनस माइनस प्लस 3y से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कीजिए। ये भी कंप्लीट हो गया। अब 2 बचा है, एफ और जी बचा है, एफ और जी। कहाँ गई है? मार्केट गई है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए एफ 8x³ प्लस y³ प्लस 27 माइनस 18xy। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। इसको जो है a³ के रूप में सजा दिए, a³ प्लस b³ प्लस
सी क्यू, हाँ हाँ यहीं पे रहो। एक सेकेंड। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, मतलब ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर y और सी की जगह पर 3। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा 3 3 9 9 2 18 xy। अब ये जो होगा अब किस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के जगह पर 2x है। बस वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पर इसको सेट किए हैं। फॉर्मूला लिखे नहीं है, डायरेक्ट हम बना दिए। अब ये 2x प्लस वाई प्लस 3, अब ये 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2xy माइनस 3y माइनस 6x। यही आपका आंसर हो गया। एफ भी क्लियर हो गया। और लास्ट अब एक जी बचा, वो भी अभी क्लियर करिए दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। फॉर्मूला ई तक ले फॉर्मूला लिखे हैं, एफ में फॉर्मूला छोड़ दिए, आप फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और एक लास्ट जी बता दे रहे हैं। जी एक्स क्यूब माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 6xy z, एक्स हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a³ प्लस b³ ये -8y³ को -2y³ लिख दिए, b³ के रूप में लिख दिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a b c माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 xyz। अब इसको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो है ये लिख दे रहे हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें मान डाल दीजिए, बस a के जगह पर x है तो x दे दीजिए, प्लस b के जगह पर -2y है तो -2y दे दीजिए, b के जगह पर क्या है -2y, c के जगह पर क्या है z है तो z दे दीजिए, है ना। अब जो है फिर a के जगह पर x है तो x के स्क्वायर प्लस b के जगह पर -2y है तो -2y का स्क्वायर प्लस c के जगह पर z है तो z का स्क्वायर माइनस a के जगह पर x है इंटू b के जगह पर -2y है तो -2y हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस b के जगह पर -2y है और c के जगह पर कितना है z है -ca, फिर ca तो c के जगह पर कितना है z है और a के जगह पर कितना है x है, a के जगह पर कितना है x है। बस हो गया, बन गया। अब x का x हो गया प्लस माइनस -2y, ये प्लस z हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस यहाँ प्लस 2yz प्लस माइनस z x, यही आपका
आंसर हो गया। इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए, है ना। और प्रयास करिए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सारे प्रश्न को 2 बार 3 बार बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम दे करके उसको समझिएगा, है ना। फॉर्मूला बेस्ड है तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस 2 से 3 बार उसको स्थिर से शांत दिमाग से उसको बनाना है। थैंक यू।